संभल में तालाब पर बने अवैध मस्जिद के हिस्से के लिए 4 दिन की मिली मोहलत। बुलडोजर ने मैरिज हॉल को किया नेस्तनाबूद। संभल में मस्जिद के आसपास का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील किया गया। संभल में पीएसी जवानों के साथ कई थानों का पुलिस फोर्स मौजूद रही। पुलिस प्रशासन की तरफ से गांव में अनाउंस किया गया कि लोग अपने अपने घरों से रहें और बाहर ना निकलें। संभल पुलिस के मुताबिक प्रशासन की तरफ से एक दिन पहले गांव के लोगों के साथ बैठक का आयोजन किया गया था। असमौली थाना क्षेत्र में गांव राय बुजुर्ग मस्जिद का यह मामला है। संभल में डिमोलिशन ड्राइव के बाद एक्शन। गुजरात के गोधरा में भी एक्शन किया गया। गोधरा के नगर तलावड़ी इलाके में 35 कच्चे पक्के अवैध निर्माणों को जमींदोज किया गया। इस वजह से संवेदनशील इलाकों के लिए पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया है। मुख्य अधिकारी समेत कई आला अधिकारी डिमोलिशन ड्राइव में शामिल हुए। सूत्रों की माने तो ये ऐसे आरोपियों के अवैध निर्माण है जो मंदिर में चोरी या फिर पुलिस स्टेशन के घेराव में शामिल थे। जैतपुर कालिंदी कुंज रोड मुठभेड़ में रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार किए गए। रोहित गोदारा के टारगेट पर था मुनव्वर फारूकी। बेंगलुरु में बाल बाल बचा था मुनव्वर फारूकी। हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाई थी। उसी वक्त रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने निशाने पर था फारूकी। बरेली में 26 सितंबर को हिंसा के बाद पूरी सावधानी बरती जा रही है। विजयदशमी को देखते हुए आज बरेली में पुलिस की भारी तैनाती की गई। बरेली हिंसा मामले में कुल मिलाकर पुलिस के गिरफ्त में अब तक 81 लोग। आरोप है कि बरेली हिंसा के आरोपी तौकीर रजा की पार्टी के नेता नदीम और उसके सहयोगी भी भीड़ को उकसा रहे थे। बरेली हिंसा मामले में नया खुलासा। पुलिस वालों की भी हत्या का था प्लान। सूत्रों के अनुसार बरेली में लगे थे सर तन से जुदा के नारे। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। पुलिस के तमाम बड़े अफसर खुद मार्च में तैनात रहे। बरेली पुलिस की स्पेशलिस्ट वीरांगना यूनिट भी मैदान में उतारी गई। बरेली की महिला एसओजी टीम हथियारों के साथ लैस होकर सड़कों पर दे रही है सुरक्षा। आरएसएस के 100 साल। आज विजयदशमी के खास दिन पर शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया गया। आरएसएस नागपुर में भव्य विजयदशमी उत्सव का आयोजन किया गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। सुबह सुबह आयोजित कार्यक्रम में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने किया शस्त्र पूजा और संबोधन में पंच परिवर्तन पर जोर दिया। नागपुर के रेशम बाग मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 21,000 स्वयंसेवकों की मौजूदगी रही। अगले साल 21 अक्टूबर 2026 को समाप्त होगा संघ का शताब्दी वर्ष। तब तक देश में चलते रहेंगे खास कार्यक्रम। नागपुर में आरएसएस के शताब्दी उत्सव में बोले मोहन भागवत। कहा हिंसक मार्गों से बदलाव नहीं होता है। मोहन भागवत ने कहा कि अटल जी को दलित विरोधी लोग मानते हैं। अटल जी ने कहा था कि हमारी सरकार मनुस्मृति के अर्ध पर्व की भी बल्कि भीम स्मृति के आधार पर काम करेगी। मोहन भागवत ने कहा कि हर भारतीय को संघ के स्रोत को आवश्यक पढ़ना चाहिए। संघ ने महात्मा गांधी भी बहुत थे प्रभावित। स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का योगदान अस्मरणीय है। मोहन भागवत ने आगे कहा कि 1940 में बाबा साहब महाराष्ट्र के सतारा में संघ की शाखा में गए थे। पहलगांव में सीमा पार से आए आतंकवादियों ने धर्म पूछकर उनकी हत्या की। आरएसएस के विजयदशमी कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हेडगेवार और अंबेडकर का मेरे जीवन में विशेष योगदान रहा है। संघ में कोई जाति भेद नहीं रहता। गोरखपुर में सीएम योगी ने महात्मा गांधी को किया नमन। पुष्पांजलि कर दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गांधी जयंती पर विशेष अभियान 5.0 के कार्यवर्धन का चरण कर शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गांधी जयंती पर चलाया स्वच्छता अभियान। लोगों के साथ मिलकर लगाया झाड़ू। पोरबंदर में महात्मा गांधी की 156वीं जयंती पर सीएम भूपेंद्र पटेल ने दी श्रद्धांजलि। प्रार्थना सभा में भी हुए शामिल। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने महात्मा गांधी को किया नमन। स्वच्छ उत्सव कार्यक्रम में हुए शामिल।
दशहरे के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भुज में जवानों के साथ हैं। राजनाथ सिंह ने वहां रावण दहन भी किया। आतंकवाद पर जमकर बरसे। देश के जवानों के साथ राजनाथ सिंह मना रहे हैं दशहरा। जवानों के साथ किया शस्त्र पूजन। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की नीयत में खोट है। पाकिस्तान के दुस्साहस पर भूगोल बदल देंगे। यूके में पाकिस्तान के खिलाफ बागी तूफान हिंसा में 12 प्रदर्शनकारियों की मौत। पाकिस्तान से छुटकारा समेत 38 मांगों पर आक्रोश। यूके में बवाल पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने जताई चिंता। कहा संयम बरते सुरक्षा बल। आज देश भर में धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है विजयदशमी का पर्व। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है दशहरा। दशहरे पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशालकाय पुतलों का होता है दहन। सूर्यास्त के समय 6:05 के बाद रावण दहन का शुभ मुहूर्त। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में दशमी को मनाया जाता है दशहरा। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों के बाद होता है इसका समापन। ये पर्व भगवान राम की रावण पर विजय है और माता दुर्गा के महिषासुर वध का प्रतीक भी है। विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है शक्ति का उत्सव। विजयदशमी का दिन धार्मिक दृष्टि से माना जाता है बेहद खास। दशहरे पर ही जाती है मां दुर्गा, भगवान राम और शस्त्रों की विशेष पूजा की जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 100 साल पहले विजयदशमी के दिन समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हुआ था। ये असत्य पर सत्य की जीत की पर्व है। अमित शाह ने लिखा, विजयदशमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये महापर्व अधर्म पर सत्य की जीत का उत्सव है। प्रभु श्री राम ने सभी को कल्याण की प्रार्थना करता हूं। नीतीश कुमार ने दी शुभकामनाएं। लिखा, विजयदशमी के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई। से विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। राहुल गांधी ने सभी देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं भी दी। लिखा, विजय का ये पर्व है, अहंकार का खत्म कर सभी के जीवन में सद्भाव और करुणा लाए। प्रियंका गांधी ने भी लिखा, बुराई पर अच्छाई, अहंकार पर विनम्रता, अन्याय पर न्याय और असत्य पर सत्य की विजय के महापर्व विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जबलपुर में रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए मध्य प्रदेश के मंत्री राकेश सिंह। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का जलाया गया पुतला। रावण दहन कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। जमकर आतिशबाजी भी की गई। लोगों में दिखा जबरदस्त जोश। लखीमपुर खीरी में मेला मैदान में 60 फीट के ऊंचे रावण का किया गया दहन। साथ में मेघनाथ और कुंभकर्ण का भी विशालकाय पुतला जलाया गया। बाराबंकी में दशहरा बाग मैदान में अक्षय कुमार वृद्ध और लंका दहन लीला का भव्य मंच। हनुमान बने कलाकार ने रावण नगरी लंका में लगाई आग। जय श्री राम के उद्घोष के गूंज उठा मैदान। हजारों की संख्या में दर्शक पहुंचे। रावण का काफिला और पुष्पक विमान देखकर लोग हुए रोमांचित। विजयदशमी पर आज दिल्ली में रावण दहन की जोरदार तैयारियां। प्रधानमंत्री मोदी इंद्रप्रस्थ स्टेशन में कार्यक्रम में होंगे शामिल। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू भी दिल्ली के लाल किले में धार्मिक रामलीला कार्यक्रम में होंगी शामिल। गृह मंत्री अमित शाह पीतमपुरा के कार्यक्रम का बनेंगे हिस्सा। रामलला से लेंगे आशीर्वाद। प्रधानमंत्री मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बात कर जाना उनकी स्वास्थ्य का हालचाल। जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। राजघाट में प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। पीएम ने लिखा, गांधी जयंती प्रिय बापू के असाधारण जीवन को श्रद्धांजलि देने का दिन है। नहीं रहे जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित छन्नू लाल मिश्र 91 साल की उम्र में बेटी के घर मिर्जापुर में ली अंतिम सांस। आज वाराणसी में अंतिम संस्कार। मिर्जापुर में सुबह 4:15 पर उन्हें अंतिम सांस ली। छन्नू लाल मिश्र की तबीयत लंबे समय से खराब चल रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने शास्त्रीय गायक पंडित छन्नू लाल मिश्र के निधन पर जाहिर किया अपना अत्यंत दुख। कहा, वे जीवन भर भारतीय कला और संस्कृति की समृद्धि के लिए समर्पित रहे। अमित शाह ने पंडित छन्नू लाल मिश्र की निधन का जताया दुख। लिखा, छन्नू लाल जी के
संगीत की गूंज बनारस की गलियों से लेकर खेतों के मेड़ों तक सुनाई देती है। उत्तराखंड एसएससी पेपर लीक मामले में सीएम धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों को एक दिन की छुट्टी अनिवार्य की गई। सभी दुकानों को 24 घंटे खोलने की इजाजत, शराब दुकानें, बियर बार और को 24 घंटे खोलने की इजाजत नहीं। पटना में डाक बंगला चौराहा दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचे आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस, विधि विधान से की मां दुर्गा की पूजा। कुलगांव में नए गणेश मंदिर के लिए रखी गई आधारशिला, विधि विधान के साथ की गई पूजा अर्चना। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे यूपी के मंत्री दारा सिंह, विधि विधान से पूजा कर भस्म आरती में शामिल भी हुए। चमोली में बारिश के बाद भी पहाड़ों का टूटना जारी, भारी भूस्खलन से बहरी निजमुल्ला मार्ग पर पूरी तरीके से बंद, पहाड़ों के से रास्तों पर आ रहे हैं पत्थर और बोल्डर। गुजरात के मेहसाना में एक शख्स टीचर से बना कार डीलर, ऑनलाइन कार खरीद बिक्री के नाम पर करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी की, जूनागढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। हिंगोली में देवी के जुलूस में गाना बजाने को लेकर 2 समुदायों के बीच झड़प, दोनों गुटों में एक दूसरे पर पत्थर फेंके और लाठी डंडों से मारपीट भी की गई, कई लोगों पर केस दर्ज किया गया। अमृतसर पुलिस ने ड्रग तस्करी के रैकेट का किया है खुलासा, 3 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की गई, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दुनिया के सबसे अमीर एक्टर बने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान मिलेनियर क्लब में हुए शामिल, नेटवर्थ 12,490 करोड़ रुपए पहुंची। द बैटल ऑफ शत्रुघात की शूटिंग शुरू, एक्टर सिद्धार्थ निगम ने शूटिंग सेट के मुहूर्त पर प्ले कार्ड्स के साथ तस्वीरों को साझा कर जानकारी दी। नवरात्र की महानवमी पर अजय काजोल का बड़ा ऐलान, अजय देवगन और काजोल का प्रोडक्शन हाउस अब कहलाएगा देवगन सिनेक्स। आसियान सम्मेलन में मोदी ट्रंप की हो सकती है मुलाकात, सूत्रों के मुताबिक 50% टैरिफ के बाद पहली मीटिंग 26-27 अक्टूबर को मलेशिया में कार्यक्रम होगा। यूक्रेन से जंग के बीच भारत दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, 5 या 6 दिसंबर को पुतिन का भारत दौरा संभव है। युद्ध के बीच पुतिन मोदी की मुलाकात होगी।